हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं गेम चेंजर्स। मैं हूं धीरज। जब भी कोई इंडियन क्रिकेट टीम में कदम रखता है तो सबसे पहले उसका जो सोचना होता है वो यही होता है कि अपने देश के लिए मैं अच्छा करके दूं। और जब वो देश के लिए अच्छा करता है तो वो ये सोचता है कि यार इंडिया को ना, मैं अपने देश को वर्ल्ड कप जिताना चाहता हूं। ऐसे ही खिलाड़ी की एक बात करेंगे जिनका नाम है केएल राहुल। केएल राहुल वो खिलाड़ी हैं जो 2 T20 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, लेकिन अब केएल राहुल वापस से चाहते हैं कि T20 वर्ल्ड कप खेलना और भारत के लिए अच्छा करना। अब ये बात क्यों उठ रही है, ये आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले काम करते हैं, केएल राहुल के कुछ आंकड़े आपके सामने रखते हैं जो बहुत जरूरी है जानना कि केएल राहुल क्यों T20 वर्ल्ड कप से बाहर हुए और अब वो क्यों T20 वर्ल्ड कप आना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर ये आंकड़े हैं। अब आप देखिए, यहां पर आंकड़ों की अगर बात करें तो केएल राहुल ने अब तक कुल 2 T20 वर्ल्ड कप खेले हैं। अब 2 T20 वर्ल्ड कप में अगर आप उनका प्रदर्शन देखें तो बड़ा अजीब सा है। थोड़ा एक बड़ा अच्छा भी आप कह सकते हैं, एक बड़ा खराब भी कह सकते हैं। लेकिन आपको सामने अगर मैं रखूं तो सबसे पहले आप देखें तो आपको दिखेगा केएल राहुल का 2021 का T20 वर्ल्ड कप, जहां उन्होंने 5 पारियों में 194 रन बनाए हैं, 48 का एवरेज है, स्ट्राइक रेट 152 का है। पर अगर आपको मैं याद दिलाऊं तो इस T20 वर्ल्ड कप में पहला मैच जो था भारत का वो पाकिस्तान से था और दूसरा जो मैच था वो न्यूजीलैंड से था। भारत दोनों मैच हारता है और यहां से कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं जो आगे की दौड़ थी, टूर्नामेंट की आगे की दौड़ थी, कहीं ना कहीं भारत की विराम लग चुका था। उसके बाद केएल राहुल के रन आए थे, लेकिन अगेंस्ट न्यूजीलैंड और अगेंस्ट पाकिस्तान रन नहीं आए थे जो मेन मैचेस थे। इसके बाद जो हल्के मैचेस भी थे अफगानिस्तान और टीम के अलावा, वहां पे केएल राहुल के रन आए थे। और नो डाउट केएल राहुल अगर इस T20 वर्ल्ड कप की बात करें यूएई के, तो वहां पे हाईएस्ट रन गेटर थे। बट अब आते हैं अगले T20 वर्ल्ड कप, जहां केएल राहुल को एक और मौका मिला 2022 का। अब केएल राहुल का आप अगर 2022 का जो T20 वर्ल्ड कप है उस पर नजर डालें तो 6 पारियों में 128 रन है, 21.33 का एवरेज है, स्ट्राइक रेट 120.75 का है। ये जो T20 वर्ल्ड कप था केएल राहुल के लिए बहुत ही खराब किया। ये T20 वर्ल्ड कप ऐसा था जहां केएल राहुल पर ये आरोप भी लग गए कि इंडिया जो T20 वर्ल्ड कप खेल रहा है 19 ओवर का खेल रहा है। क्यों? क्योंकि पहला ओवर जो है केएल राहुल मेडन खेलते थे। तो ये वाला जो T20 वर्ल्ड कप है केएल राहुल का बहुत खराब गया। साथ ही इसमें यह भी दिक्कत थी कि बीच में ऐसा भी हुआ कि केएल राहुल इतने परेशान हो गए, मेंटली थोड़ा सा उनको इतनी तकलीफ हो रही थी कि विराट कोहली को जाके उनको समझाना पड़ा। इवन राहुल द्रविड़ ने बोला कि आप जाके इनको समझाएं, क्योंकि ये अपने गेम पर उस तरह फोकस नहीं कर पा रहे हैं या थोड़ा सा भटक से गए। ये तक हुआ था। लेकिन अब चूंकि साल 2025 का है और अगर इस वक्त बात करें तो अगला जो T20 वर्ल्ड कप खेलना है वो ठीक आईपीएल से पहले खेलना है। मतलब जो अगला T20 वर्ल्ड कप भारत खेल रहा होगा आईपीएल से खेल रहा होगा। लेकिन आज अगर नजर मारे, क्योंकि पिछला T20 वर्ल्ड कप जो भारत खेला था बारबाडोस में खेला था, वेस्ट इंडीज में, उसको जीत कर आया था। उसके विकेट कीपर हमारे पास जो गए थे वहां से गए थे ऋषभ पंत और संजू सैमसन। अब ऋषभ पंत का जो हालिया फॉर्म है वो तो बड़ा दूर करता है उनको T20 वर्ल्ड कप से, लेकिन संजू सैमसन अभी भी हमारे प्राइमरी विकेट कीपर है। पर अगर दूसरा विकेट कीपर चुनने का विकल्प आए तो आप किसको रखेंगे? क्योंकि दूसरे विकेट कीपर में ईशान किशन है, बहुत सारे आप नाम रखेंगे, लेकिन किसी भी नाम को आप अभी वैसे खड़ा नहीं कर पाएंगे कि वो इंडियन क्रिकेट का दरवाजा ठकठका रहा हो। लेकिन केएल राहुल ने जो आईपीएल 2025 में दिल्ली कैपिटल्स के लिए रन बनाए हैं वो कहीं ना कहीं आपको ये बताते हैं। और जिस तरह से उन्होंने रन बनाए, नो डाउट दिल्ली का कैंपेन जल्दी खत्म हो गया, वो प्लेऑफ्स तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन अकेले केएल राहुल ने इतने रन बनाए जितने शायद दिल्ली के आधे भी किसी खिलाड़ी ने नहीं बना पाए। तो केएल राहुल इसी बिहाफ में बात कर रहे हैं कि मुझे भी T20 वर्ल्ड कप खेला। अब केएल राहुल ने बात कहा है। दरअसल केएल राहुल ने बात की स्काई क्रिकेट पे, और क्या बात की है वो मैं आपके सामने रखता हूं। केएल राहुल ने नासिर हुसैन से दरअसल ये बातचीत हुई उनकी, और नासिर हुसैन ने उनसे सवाल पूछा कि क्या आप T20 वर्ल्ड कप को देख रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि अगर आप मेरा आधा करियर देखेंगे तो आपको लगेगा कि मेरी जो चॉइस रही है, जो मेरी करियर रहा है, मैं कभी भी सिलेक्टर या कप्तान के पास नहीं गया हूं, ना उनसे मैंने पूछा है, ना मैंने उनको कहा है कि मेरे लिए क्या है या मेरी जगह को लेके क्या है। कभी अपनी जगह को लेके मैंने कभी बात नहीं की कि मुझे टीम में लिया जाए या मेरे टीम को लेके, मुझे लेने को लेके क्या बात चल रही है। बट हाँ, मैं आपसे ये कह सकता हूं कि जब भी मुझ पे कोई चैलेंजेस थोपे गए हैं या डाले गए हैं, मैंने कोशिश की है कि हमेशा उन पर बेटर करूं, अपने गेम पर अच्छा काम करूं, ज्यादा सोचूं ना कि टीम में जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी। बट हाँ, मैं हमेशा ये सोचता था कि मैं कैसे खुद को बेटर करूं। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर मेरे को कोई कप्तान या कोच
या सिलेक्टर मुझे कहते हैं कि आपसे हम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप 5-6 नंबर पे बैटिंग करें या ओपन आके बल्लेबाजी करें, तो मुझे इससे थोड़ा क्लैरिटी मिलती है। मेरे रोल पे अगर मुझे कोई समझाए तो मुझे क्लैरिटी मिलती है, फिर मैं उस तरह अपने गेम पर काम करता हूं। मैं अपने जो घरेलू कोच हैं, जो अपने डोमेस्टिक कोच हैं या मेरे कोच हैं, मैं उनसे हमेशा लगातार बातचीत करता रहता हूं और कैसे अपने गेम पे सुधार करूं, इस पर काम करता हूं। और हां, मैं कोशिश कर रहा हूं या मैं चाहता हूं कि मैं जो अगला T20 वर्ल्ड कप है वो मेरे दिमाग में है और मैं टीम में आना चाहता हूं। अब केएल राहुल का जो ये न्यू वर्जन है जो आप देख रहे हैं, आपको क्या लगता है कि जिस हिसाब से केएल राहुल ने अपना माइंडसेट बदला है, जिस हिसाब से केएल राहुल बल्लेबाजी कर रहे हैं, या जिस हिसाब से केएल राहुल ने इवन जो स्काई क्रिकेट से इंटरव्यू था नासिर हुसैन से, उन्होंने ये भी बोला कि अब क्रिकेट बदल गया है। पहले जो मैं क्रिकेट खेलता था वहां थोड़ा खामियां थी, लेकिन अब क्रिकेट वहां खेला जाता है कि जो टीम ज्यादा बाउंड्रीज मारती है, जो ज्यादा अटैकिंग क्रिकेट खेलती है, उसको फायदा होता है। तो कोशिश मैं भी कर रहा हूं मैं वैसे ही क्रिकेट खेलूं, और अगर मैं इसी तरह क्रिकेट खेलूंगा तो शायद मुझे भी T20 टीम में जगह मिल जाएगी। अब आपको क्या लगता है कि क्या T20 वर्ल्ड कप के लिए जो सेकंड विकेट कीपर का ऑप्शन खुला हुआ है, क्या उसमें केएल राहुल को टीम में होना चाहिए या नहीं? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।